Good morning, students. How are you? Are you fine? Okay. Once again, welcome to my channel, Fry Classes. Myself, DK sir. Okay. आज हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके। तो आप बता सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दैट मीन्स हो गया व्यष्टिवाचक सर्वनाम। क्या होता है? व्यष्टिवाचक सर्वनाम। अभी व्यष्टिवाचक सर्वनाम क्या है? तो चलिए हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। ये 8वां है, नंबर 8, ठीक है ना। अब इसके बाद 2 और बचेगा। मैंने बताया था कि प्रोनाउन का टॉपिक थोड़ा लंबा है, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताएंगे। ओके। तो ये नंबर 8 है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो देखिए पहले हम इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। द प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू शो द सब्जेक्ट्स सेपरेटली इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो वह प्रोनाउन जो सब्जेक्ट को सेपरेटली अलग अलग दर्शाता है, अलग अलग दर्शाने के लिए यूज होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है। प्रोनाउन का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, इसलिए एक एक प्रोनाउन को बहुत ही ध्यान से समझोगे। ठीक है ना। और कंपटीशन में जो कॉमन एरर जो होता है, इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले काइंड्स को जान लेंगे, एग्जांपल्स को जान लें, तब फिर कहाँ कहाँ वो प्रोनाउन यूज होता है, वी विल नो दोज थिंग्स। ओके। तो आप समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होता है वो क्या करता है, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको सेपरेटली अलग अलग दर्शाता है। मान लो कि वहाँ पर 3-4 सब्जेक्ट एक साथ काम कर रहे हैं, तो उसको अलग अलग दर्शाने के लिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? ईच, आइदर, नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर। देखो बच्चा, ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। आइदर मतलब होता है दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। और नाइदर मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। ओके। तो ईच मीन्स प्रत्येक, आइदर मीन्स दो में से कोई एक, और नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं। अब ईच जो होता है बच्चा, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो या दो से अधिक है ना, उसको सेपरेटली दर्शाने के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, ईच ऑफ यू इज गिल्टी। इसका मतलब क्या होता है? तुम में से प्रत्येक दोषी हो, तुम में से प्रत्येक दोषी हो। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें हो सकता है दो, वहां पर नाउन हो सकता है या दो से अधिक भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी हो। ओके। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होगा तो उसके बाद जो है उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? सिंगुलर वर्ब। ओके। तो ईच ऑफ यू इज गिल्टी, तुम में से प्रत्येक दोषी हो। ओके। और आगे देखो, ईच ऑफ द 3 गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। ईच ऑफ द 3 गर्ल्स वॉज प्रेजेंट मतलब तीनों में से प्रत्येक लड़की उपस्थित थी, तीनों में से प्रत्येक लड़की उपस्थित थी। ओके। तो यहाँ पर देखिए ईच लग गया, यहाँ भी देखिए क्या है, ये वॉज है ना। यहाँ पर ईच ऑफ द 3 करने का मतलब तीनों में से प्रत्येक। ओके। हमको 3 को दर्शाना है या दो से अधिक को दर्शाना, तो फिर वहां पर क्या करेंगे, उस नंबर को हम देंगे। ओके। ईच ऑफ द 3 गर्ल्स वॉज प्रेजेंट, तीनों में से प्रत्येक लड़की उपस्थित थी। ये क्या कर रहा है? जो हमारा सब्जेक्ट है उसको सेपरेटली दर्शा रहा है। आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तुम में से प्रत्येक इस काम को कर सकते हैं। तुम में से कोई एक, आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तुम में से कोई एक मतलब तुम दोनों में से कोई एक इस काम को कर सकते हैं। यहाँ भी सेपरेटली दर्शा रहा है, अलग अलग दर्शा रहा है। तो आइदर का मतलब क्या हो गया? दो में से
कोई एक, आइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, तुम दोनों में से कोई इस काम को कर सकते हो। अगला देखो, नाइदर ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट, दोनों में से कोई भी लड़का अनुपस्थित नहीं था। देखो यहाँ पर नाइदर मीन्स क्या हो गया, दोनों में से कोई नहीं। ओके, तो नाइदर ऑफ द बॉयज वाज एब्सेंट, दोनों में से कोई लड़का अनुपस्थित नहीं था। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईच आइदर नाइदर। इसका और भी यूजेज हम जानेंगे। तो सबसे पहले इसको जान लेना बहुत ही आवश्यक है, या आप ठीक से इसको जान लो। आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, उसका मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, उसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, एग्जाम्पल का मैंने उसको सेंटेंस में समझा दिया, और मेरे ख्याल से इस चीज़ को आप समझ गया होगा। ठीक है, तो इसमें हम आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही रखते हैं। आगे दो प्रोनाउन और जो बच गए हैं, हम लोग अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इसे क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।